जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आज की दुनिया में लोग तंत्र विद्या और वशीकरण के नाम से बहुत से लोग बैठे हैं। बहुत से लोग आपको वशीकरण के नाम से फ्रॉड विद्या करते हैं। उससे बचने के लिए आज एक सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है वशीकरण का। वो उपाय लेके आया हूँ। किसी भी समय आप वीडियो कॉल के माध्यम से या फिर आप फ़ोन कॉल के माध्यम से या हमारे से संपर्क करना चाहते हो तो वीडियो कॉल करके डायरेक्ट संपर्क करके अपना वशीकरण या फिर किसी व्यक्ति को वश में करना चाहते हो, किसी महिला को वश में करना चाहते हो, पुरुष आपका छोड़ के चला गया है, पत्नी आपको धोखा दे रही है या प्रेमिका आपको धोखा दे रही है या प्रेमी आपको छोड़ के चला गया है, आप प्रेमी के लिए तड़प रहे हो, प्रेमी से शादी करना चाहते हो, प्रेमी आपको बर्बाद कर चुका है, तो यह एक वशीकरण उपाय ऐसा होता है जो स्त्री हमेशा के लिए अपने प्यार को प्राप्त कर सकती है, अपने पति को प्राप्त कर सकती है। पति आपको धोखा देता है और पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है, तो आपको एक ऐसा उपाय करना है जो हमेशा के लिए आपके जीवन में जो खुशियाँ चली गई है, जो आपके शरीर के ऊपर कोई भी तंत्र विद्या हो रखी है और आप उसको हटाना चाहते हो, पति को वश में करना चाहते हो, पति के ऊपर तंत्र विद्या कर रखी है, स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है, तो आपको एक ऐसा उपाय करना है जो हमेशा के लिए आपके जीवन में जो खुशियाँ चली गई है, जो आपके शरीर के ऊपर कोई भी तंत्र विद्या हो रखी है और आप उसको हटाना चाहते हो, पति को वश में करना चाहते हो, पति आप कर सकते हो। आपको कैसे करना है जरूर लिखिए। आपके वशीकरण, एक वशीकरण ऐसा होता है कि आपके जीवन को ही परिवर्तन कर देगा। वशीकरण के लिए आपको क्या करना है, अपने पति के नाम से वशीकरण करना चाहते हो, अपने प्रेमी के नाम से वशीकरण करना चाहते हो या प्रेमिका के नाम से वशीकरण करना चाहते हो। कभी नाम से वशीकरण नहीं होगा, या तो उसकी फोटो लगेगी, फोटो लेकर ही आपको वशीकरण करना होगा। वशीकरण के अंदर किसी भी नाम के अलग अलग लोग होते हैं। एक नाम होता है, उस नाम के दुनिया में 72 लोग होते हैं और अनेकों लोग मिल जाएंगे। फोटो होती है, फोटो के द्वारा ही वशीकरण संभव होता है। वशीकरण ऐसी विधि है, किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की विधि बोलते हैं। एक मनमोहित किया जाता है, अपने प्यार में वापस लाया जाता है उस व्यक्ति को। आपको वशीकरण करना है तो वशीकरण करने के लिए एक फोटो लेनी है। फोटो लेकर उस व्यक्ति का नाम लिखना है और अपना नाम लिखना है और फोटो के पीछे लिखना है ये नाम। लिखकर आपको एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े के लेकर उसके अंदर 4 चावल, 1 लौंग, 1 काली मिर्च डालकर आपको उस कपड़े को कलावे के माध्यम से बांध देना है। बांधकर अपने किसी अन्य स्थान होता है जैसे बहता हुआ जल, उस जल के अंदर उसको बुहा के आ जाना है। उस पर जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र विद्या हो रखी है वो तंत्र विद्या हट भी जाएगी और वो व्यक्ति आपके वश में भी हो जाएगा। यह एक छोटा सा उपाय आपके जीवन को परिवर्तन कर सकता है। आपके जीवन में शत्रु अनेक हो गए हैं, आपको बर्बाद करने लगे हैं और आपके बिजनेस में लॉस करने लगे हैं। यह एक शत्रु का उपाय होता है। शत्रु आपको हर प्रकार से हानि पहुंचा रहा है, आप शत्रु का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो और वो शत्रु पैसे वाला है या फिर उसके सपोर्ट में बहुत से लोग हैं, तो आप शत्रु को हानि नहीं पहुंचा पा रहे हो। तंत्र विद्या एक ऐसी विद्या होती है, अगर कोई भी शत्रु होता है उसको आप घर बैठे ही बर्बाद कर सकते हो। यह तंत्र विद्या आपको क्या कैसे करनी है, एक हांडी लेनी है। हांडी की एक ऐसी तंत्र विद्या होती है कि किसी शत्रु को घर बैठे ही नुकसान पहुंचा सकते हो, मारण क्रिया भी कर सकते हो, उसको बीमार भी कर सकते हो या फिर उसके शरीर पर भी नुकसान पहुंचा सकते हो। हांडी के अंदर उस व्यक्ति का नाम लिखना है
हांडी के ऊपर लिखना है। लिखकर उस हांडी के अंदर एक पर्ची लिखकर उसके नाम की, और उस सामने शत्रु लिख देना है, और उस पर्ची को फोल्ड करके उस हांडी में डाल देना है। 7 मिठाई लेनी है। 7 मिठाई कौन कौन सी? गुलाब जामुन, बर्फी, काजू कतली, जो छन्ने की मिठाई बोलते हैं, वो 7 मिठाई ले लेनी है या लेकर उस हांडी में डाल देनी है। 7 तिलक लगाना है। कौन कौन से? हल्दी का, मिर्च का, लौंग का और सिंदूर का, मेहंदी का, और जो चावल को पीस कर उसके जो 7 तिलक होता है वो लगाना है। ये 7 प्रकार के तिलक लगाकर आपको उस हांडी को लाल कपड़े से बांधने के बाद आपको क्या करना है कि उस हांडी को दोनों हाथ से लेकर जो चौराहा होता है उस चौराहे के ऊपर रख के आ जाना है। चौराहे के ऊपर रख के आकर उस व्यक्ति का नाम ले लेना है जिस व्यक्ति को आप नुकसान पहुंचाना चाहते हो, या उसके ऊपर मारण क्रिया करना चाहते हो, या फिर उसके शरीर पर नुकसान पहुंचाना चाहते हो, या फिर उसको बीमार करना चाहते हो। उसका नाम ले लेना है, और जो विधि उसके ऊपर करना चाहते हो उस विधि का नाम ले लेना है। बीमार करने का तो बीमार करने का नाम ले लेना है। मारण क्रिया, जो उसको मृत्यु करवाना चाहते हो तो उस मृत्यु का नाम ले लेना है। उस व्यक्ति का नाम लेकर मृत्यु बोल देना है, या फिर उस व्यक्ति का नाम लेकर बीमारी बोल देना है। वो व्यक्ति उसी समय बीमार हो जाएगा, तड़पने लगेगा, बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। और यह विधि आपने एक बार कर ली तो जीवन भर वो व्यक्ति आपको कभी भी दिखाई भी नहीं देगा, और इतना बीमार हो जाएगा या फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो तड़पने लगेगा। यह विधि आपको किसी भी समय कर लेनी है, जब आपको शत्रु नुकसान पहुंचा रहा है तब ही करनी है। और यह विधि आप किसी अन्य मतलब के लिए यूज मत करना, क्योंकि अन्य मतलब के लिए आप यूज करोगे वो उसका नुकसान भी हो सकता है आपको। सिर्फ शत्रु के ऊपर इस्तेमाल करना है। और यह विधि इस्तेमाल करने के लिए आपको ना कोई तंत्र का प्रयोग करना है, ना कोई मंत्र का प्रयोग करना है। यह विधि करके आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो कॉल करके सलाह ले सकते हो। यह कार्य आपको जरूर करना है अपने शत्रु पर। जो महिला शादी होने के बाद लंबे समय से अपने संतान को कभी जन्म नहीं दे रही है, या संतान के बारे में सोच रही है और संतान प्राप्ति का योग नहीं बन रहा है, या फिर लंबे समय से वो शादी होने के बाद डॉक्टरों के पास जाके आ गई और उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, डॉक्टरों ने ये तक जवाब दे दिया कि आपको कभी भी संतान प्राप्त नहीं होगी, तो वो महिला एक विधि ऐसी होती है अपनी कोख के ऊपर करना है। जो अपने पेटीकोट होता है, बुरा मत मानना इस चीज का, क्योंकि वो पेटीकोट का एक नाड़े का हिस्सा काट लेना है, कैंची से काट कर कलावे के माध्यम से बांध देना है। बांध कर और उसके ऊपर हल्दी होती है, हल्दी को लेप करके उस नाड़े को उसके अंदर डुबो लेना है। डुबोने के बाद एक कागज पर, पर्ची पर बच्चा शब्द लिखना है। लिखकर उस नाड़े को कलावे के माध्यम से बांध लेना है। बांध कर अपने पेट के ऊपर बांध कर 7 दिन तक रखना है, और 8वें दिन आपको उस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा जो संतान प्राप्ति का योग नहीं बन रहा है, और आपको संतान प्राप्ति का इसी साल आपको योग बन जाएगा। यह एक तंत्र का हिस्सा है। इसमें आपको ना मंत्र बोलना है ना कोई तंत्र करना है, लेकिन यह तंत्र का हिस्सा है। आपको यह जरूर करना है आपको अगर संतान प्राप्ति का योग चाहिए। दूसरा होता है, कोई स्त्री मासिक धर्म से होती है, पति या प्यार को प्राप्त करना चाहती है। मासिक धर्म का एक ऐसी शक्ति होती है महिलाओं के पास,
सिर्फ महिलाओं के पास, लड़कियों के पास अपने पति या प्यार को किसी भी प्रकार से अपनी मुट्ठी में कर सकती है, अपना दीवाना बना सकती है, और जिस व्यक्ति को पसंद करती है उस व्यक्ति के ऊपर यह आजमा के देख सकती है। आपको आजमाना कैसे है? एक पीरियड का कपड़ा होता है, उस कपड़े को लेना है और उसको कपूर के माध्यम से जहां पर पीरियड का कपड़ा है, उस पीरियड के कपड़े को रक्त लगा हुआ है उस स्थान को जला लेना है। जलाने के बाद और एक कागज पर एक मंत्र लिखना है। मंत्र मासिक धर्म का होता है। मंत्र को कैसे बोलना है? ओम नमो मासिका मासिका पीरियड नमामि मैं करूं पति गुलाम अमुक स्वाहा। इस मंत्र को बोलना है और बोलकर कागज पर लिख लेना है। उस कागज को भी जला लेना है, उसकी राख कर लेना है। आप सिंदूर यूज करते हो तो सिंदूर लेना है। जो कुंवारी स्त्रियां है वो सिंदूर ला के उस राख में डाल लेना है। डालकर 3 दिन तक उस व्यक्ति को किसी भी खाने के पदार्थ में या पीने के पदार्थ में उसमें डालकर उस व्यक्ति को पिला देना है, जिस व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हो। व्यक्ति जन्मों जन्म तक आपके लिए तड़पेगा, आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। पति आपका जीवन भर गुलाम हो जाएगा, आपका दीवाना बन के रहेगा, आपके अनुसार चलेगा, आपकी हर बात मानेगा। यह उपाय आपको मासिक धर्म के समय में 3 दिन के अंदर अंदर करना है। जो महिला मासिक धर्म के समय में ये उपाय कर लेती है, जीवन भर व्यक्ति उसका गुलाम बन के रहता है। तो जय श्री राम, जय श्री महाकाल।